हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग सब। तो आज यार एक मेरे साथ अलग ही टाइप की घटना हुई जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ। मैं सेंसेक्स की एक पुट के अंदर था। मैंने पुट ले रखी थी समथिंग, मैंने ली थी है 2:30 पे, ठीक है, 40 सेकंड पे, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी दिखाऊंगा आपको, तो उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूँ। और मैंने जो ये ली थी 198.90 पे समथिंग ली थी मैंने, और मैंने उसका एसएल लगाया था समथिंग 60 का, ठीक है, 61 का। और सडन से इतनी बड़ी मतलब रेड कैंडल बनी ऑप्शन के अंदर, तो जिससे क्या हो गया कि मेरा जो एसएल है धन ने 40 पॉइंट उसका नीचे काटा है उसको 40 पॉइंट। तो अब आप देखो कि मार्केट के अंदर कितनी स्लिपेज है, और मेरे पास यहाँ पे थी 100 क्वांटिटीज़, मतलब 5 लॉट। तो 5 लॉट के अंदर अगर आप सोचो कि मैंने यहाँ पे कितना पॉइंट का एसएल दे रखा था, 40 पॉइंट का एसएल दे रखा था। एक सेकंड में बता देता हूँ कितना पॉइंट का एसएल था। 198.90 माइनस 161, 37 पॉइंट का मेरा एसएल था, मतलब 38 पॉइंट समथिंग का लगा लो। और इसने मेरा एसएल और कितना खींचा, 40 रुपये और खींचा इसने एसएल मेरा। तो मतलब कि एक एक मतलब एक पॉइंट के अंदर, मतलब एक झटके के अंदर इसने क्या किया कि 40 पॉइंट और मेरी जेब से उड़ा दिए। हालांकि मैंने वो रिकवर कर लिए दोबारा से, क्योंकि वहाँ पे मेरा सपोर्ट बन रहा था, तो मैंने दोबारा वहाँ पे ख़रीदा। लेकिन ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो मार्केट ऑर्डर पे एसएल लेते हैं ना ये लोग, और यही ग्लिच होता था कोटेक के अंदर, कि कोटेक में क्या होता था, अगर हम वहाँ पे 5 पॉइंट का एसएल लगाते थे, ठीक है, जैसे मैंने 160 पे लगाया और 10 पॉइंट नीचे मैंने लगाया 150 पे, मतलब ट्रेल एसएल 160 पे, और उसका 10 पॉइंट नीचे बफर दे देता था। मैं हर बारी ऐसे करता था, और उसमें क्या होता था कि वो 10 पॉइंट के अंदर काट लेता था। लेकिन इनका पता नहीं कौन सा सिस्टम है कि मार्केट ऑर्डर पे होता है वो। अब मार्केट के अंदर इतना फास्ट मूव आया 1 मिनट के अंदर कि भाई मेरे को 40 पॉइंट और इन्होंने मेरे अकाउंट से काट लिए। अब मैं वो दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन के अंदर। तो ये होता है कि भाई हम सोचते हैं ना कि भाई ये ब्रोकर ऐसा है वैसा है, तो मेरे हिसाब से कोई ब्रोकर इतना ख़ास नहीं है। और मुझे लग रहा था कि भाई चलो एक बेनिफिट ये है कि भाई मेरा एसएल गया। अगर हो सकता है यहाँ पे भाई मतलब उसने 120 पे काटा, और हो सकता है कि वो सीधे 60 पे चली जाती। तो एक बेनिफिट तो है कि ठीक है, उसने मेरे मार्केट ऑर्डर पे जहाँ पे भी कटा वहाँ पे काट दिया। लेकिन देखो कि मार्केट के अंदर इतना मतलब फास्ट मूव आता है, जिससे मतलब आपका 40 पॉइंट का एसएल जंप कर गया हो। अगर आप ये सोचो 40 पॉइंट का एसएल, मतलब मेरे पास यहाँ पे 100 क्वांटिटी नहीं होती, 1000 क्वांटिटी होती, तो सोचो मेरा तो हो गया था ना 40,000 का झटका एकदम से, ठीक है। 40,000 का पहले झटका था, और 40,000 का फिर बाद में झटका होता, समथिंग 80,000 का लॉस होता इनकी वजह से, एक गलती की वजह से। अब इनकी मतलब इनका ये वजह से, एक फ़ॉल्ट की वजह से क्या हुआ कि भाई मेरा 40 पॉइंट 37 पॉइंट 38 पॉइंट का जो है मेरा लॉस, वो तो था ही, ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे चाहिए था वो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, जो मैंने सोच समझ के लिया था। अब इनकी वजह से 4,000 जो मेरे एक्स्ट्रा गए, उसका कौन है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो भी है जैसा भी है सारा जाएगा रिटेलर की जेब से, ठीक है। मार्केट में ग्लिच आए, न्यूज़ आए, जाएगा रिटेलर का, ठीक है। और ब्रोकर के अंदर कोई ग्लिच आए, कुछ आए, जाएगा ब्रोकर का, ठीक है। तो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब आप देख सकते हो, और कितनी फास्ट तरीके से मूव आया था वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये कहानी है एक रिटेलर की, जो खुद को प्रॉफिटेबल होने के लिए, जीतने के लिए कई सारी चीज़ें अपना रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब इन जंजालों में फंसा हुआ है कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, किस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। अब वो दिखाता हूँ मैं। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने ये बताया था कि फ़िलहाल मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ नहीं मिलेगी मेरे को, कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो वो मैं आपको ज़रूर वीडियो शेयर करूँगा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी मैं शेयर दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे आपको। तो ये है, अभी हो रही है 7:27, 23 तारीख है आज, ठीक है। तो ये मैंने ली थी 14:30 पे समथिंग, देखो कहाँ पे लिया है मैंने, 198.9 पे,
और SL मैंने दे रखा था 161 का, और उसने कहाँ पे काटा है 121 पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो कितना बड़ा जंप किया इसने। SL गया इसमें, देखो अगर आप SL गया है, ठीक है, 3 मिनट के अंदर ही SL गया और इतना पॉइंट उसने कैप्चर किया, मतलब देख रहे हो। मतलब भाई अगर तू थोड़ा 20 ही पॉइंट मार लेता तो 100 पॉइंट का नुकसान होता। 100 क्वान्टिटीज़ के अंदर सेंसेक्स के अंदर 5 लॉट होते हैं भाई, सीधे गया समथिंग मेरा 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये यहाँ पे। ठीक है, 8 हज़ार रुपये समथिंग, 8200 रुपये समथिंग। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि किसकी वजह से इतना बड़ा फॉल आया, मतलब इतना उसने जंप क्यों किया। ठीक है, और जो कोटेक के अंदर होता था कि वो स्लिप हो जाता था, SL ट्रेल नहीं होता था, मतलब SL कटता नहीं था, तो वो कहाँ पे होता था फॉल्ट, वो दिखा रहा हूँ। अब ये देखो मार्केट ने क्या किया था, ऐसा बना रहा था, ठीक है, बहुत देर से। तो मुझे ये लगा कि भाई अब यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो मैंने ब्रेकआउट से पहले ही ले लिया उसको, एंट्री जो बोलते हैं ना, ये देखो। ठीक है, 14:30 पे समथिंग मैंने लिया, इसके आसपास देखो आप, बिल्कुल टॉप पे ही। ठीक है, देखो बिल्कुल टॉप पे लिया इसके, यहाँ पे टॉप पे लिया कि भाई ठीक है, और ऊपर तक मैं टारगेट रखूँगा, और नीचे मेरा SL है इसके। ठीक है, ये देखो मैं लाइन लगा देता हूँ एक, ताकि आपको समझ आए कि कहाँ पे मैंने SL सेट कर रखा था। ये देखो छोटा सा SL था स्विंग का, कि ठीक है अगर ये जाएगा तो चला जाएगा भाई। तो ये देखो यहाँ पे SL है मेरा 161 के आसपास। ठीक, तो इतना छोटा सा SL था, और 4000 लूज़ करने के लिए मैं रेडी था। और उसके बाद मार्केट ने मेरा काटा सीधे कहाँ, यहाँ पे इतना बड़ा जंप करा उसने, देख रहे हो। तो ये पता भी नहीं चलता कि हुआ कब, कैसे हुआ, सीधे पता भी नहीं चलता। ठीक है, फिर जैसी ये सब बना, मैंने यहाँ पे से पहले से 2 लाइनें लगा रखी थी कि यहाँ पे आएगा तो मैं सपोर्ट पे बाई करूँगा। ठीक है, फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे बाई किया, देखो 116 पे। ठीक है, 116 पे बाई करने के बाद फिर मेरा छोटा सा SL था कि अगर जाता है 116 के पास जाता है तो देखो यहाँ पे 191 का SL था मेरा। ठीक है, तो मैंने वही किया। अब उसके बाद जैसे ही मूव आना शुरू हो गया ये, तो मैं अपने मतलब SL को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाएगा। और जब सडन इतनी बड़ी मूव आने लगा फटाफट, तो फिर मैंने क्या सोचा कि भाई एक होता है ना कि डर आ जाता है फिर बंदे के अंदर कि भाई जो आ रहा है वो लेके निकल ले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे मैं निकल गया 218 पे 100 पॉइंट लेके निकल गया कि कोई दिक्कत नहीं, मैं बच गया, बस वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, वैसा मेरा जो टारगेट था इस डे हाई के स्विंग का था कि मतलब इस अगर यहाँ से इतनी बड़ी मूव आ रही हैं तो मार्केट वहाँ तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि जब ये SL ऐसा कटा ना, तो मैं डर गया कि भाई अगर ये ऐसा गया और सडन एक स्पाइक मार के फिर ऊपर गया, क्योंकि मार्केट जब एक बार तो काट गया वो ट्रैप। ठीक है, हो सकता है कि दोबारा कुछ बंदे फिर दोबारा एंटर करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। ठीक है, यहाँ करने के बाद वो हो सकता था कि एक रेड कैंडल ऐसे बनाता और फिर वो उसी को ऊपर लेके चला जाता, क्योंकि इतनी वॉलिडिटी जो होती है मार्केट के अंदर, वो सोच के मैंने इसलिए मैं यहीं पे निकल गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ नहीं निकलता, ठीक है, इसके आसपास निकला हूँ, यहाँ पे इसी के आसपास वो गया था 27 तक, ये देख लो 27-28 तक गया था। अगर यहाँ पे भी निकल सकता था, वहाँ तक भी वेट कर सकता था। लेकिन देख रहे हो आप, अगर हम सोचेंगे कि यार अब ये तो जा रहा था, तूने निकाला क्यों जब पहले से पता था तुझे। ठीक है, लेकिन अब हर किसी को लग रहा होगा जब ये ऊपर जा रहा और फॉल आ सकता है, तो इसने सडन क्या किया, पूरा फॉल आ गया। ये देखो पूरा फॉल आ गया, मार्केट कहाँ बंद हुई 107 पे। तो ऐसा भी हो सकता है मार्केट के अंदर कि सडन पूरा ऊपर जाए और पूरा नीचे आ जाए। तो यही ऐसा मैंने सोचा कि अगर ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जाके फिर ये हो सकता है, इसलिए। लेकिन यहाँ पे मेरा ट्रेड का मकसद नहीं है मैं बताना कि क्या है क्या नहीं, लेकिन SL का पॉइंट है मेरा कि जो मेरा SL पॉइंट का जंप करा। अब यहाँ पे मैं नहीं कह रहा कि मैंने रिकवर कर लिया उसको, कुछ भी कर लिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरी बात ये है कि मैंने लिया था 198 पे, 161 का SL लगाया था, लेकिन
वो जंप कर गया 121 पे काट। तो ये था धन का प्लेटफॉर्म और जिसमें ऐसा ग्लिच हुआ, ठीक है। और क्या बोलें कि देख लो धन, ठीक है, धन में ऐसा फॉल्ट हुआ मेरे साथ। तो चाहे आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर लो, सब में ग्लिच तो है ही। इंडिया के ब्रोकर जो है मेरे हिसाब से कोई बढ़िया ब्रोकर है नहीं, ठीक है। या तो ये ज़रोदा में पहले मैंने किया था एक बार, ज़रोदा के अंदर भी हुआ। कई लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ज़रोदा यूज़ करो, ज़रोदा ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन ज़रोदा भी बहुत ही ख़तरनाक है। वो भी ऐसे ही यूज़ करता है, मतलब मार्केट ऑर्डर पे एसएल मारता है, ठीक है। पहले मैं जब बैंक निफ्टी यूज़ करता था, बैंक निफ्टी चलाता था, तो बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा मूव आता था, बड़े बड़े मूव आते थे और उस टाइम भी एसएल उनका जंप हो जाता था, ठीक है। पहले मैं क्या करता था कि मतलब एसएल और ट्रेल एसएल करके लगाता था, लेकिन वो बहुत बार मिस हो जाता था जब इतना भयंकर मूव आता था। ये वाला मूव आता था, तो इसमें ट्रेल एसएल जो है वो मिस हो जाते हैं। तो फिर मैंने उसमें जब समझा कि यार ऐसे ऐसा हो रहा है, तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो वीडियो देखी, उसमें पता चला कि भाई मार्केट ऑर्डर पे एसएल लगा दो, ठीक है। कई यूट्यूबर बताते थे कि मार्केट ऑर्डर पे एसएल लगाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने फिर उसको सेटिंग चेंज करके मार्केट ऑर्डर पे एसएल लगाया, और मार्केट ऑर्डर पे जो एसएल लगता है ना, उसके बाद उसमें भी ऐसा हुआ था। तब मैं वीडियो नहीं बनाता था ये सब चीज़ें, लेकिन ये जो दुखड़ा रोने के लिए है ना, तब मैं खुद ही रोता था कि यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, ग्लिच है, ग्लिच है। वो तब किसी को हम बता नहीं सकते थे, ठीक है। आज की डेट में मैंने चैनल खोला है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना इसको बताने से तो ना मुझे फ़र्क पड़ेगा, ना आपको सुनने से कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको ये पता चलेगा ऐसा भी होता है, ठीक है। और मेरे साथ पहले भी हुआ है और दोबारा भी हुआ है ऐसा। तो ये तभी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है मार्केट के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं और किसी वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के राधे राधे, जय बाबा कलनाथ।